हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ और ये है कि कैसे आप इस्तेमाल करें। और ये हैगर्स एनल डायलेटर जो है ना, ये क्या है। एनल स्टेनोसिस में जो ये यूज़ होते हैं हैगर्स एनल डायलेटर, आज इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताएंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि ये हैगर्स एनल डायलेटर क्या हैं, तो हम पिक्चर भी जो है ना इधर आप कोशिश करेंगे कि दिखा दें। पिक्चर से आप लोगों को आइडिया होगा। ये डिफरेंट साइज़ के सेट में आते हैं, ये सेट के फॉर्म में आते हैं। छोटा साइज़, बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा साइज़ होता है। ये सेट में आता है और ये सेट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जब हेमराइड की सर्जरी होती है या पाइल्स की सर्जरी होती है तो उसके नतीजे में पखाने वाला रास्ता जो है ये तंग हो जाता है और नॉन फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये ऐसे नहीं कर सकता, सिर्फ पिन पॉइंट सा हो जाता है, तो यहाँ से पखाना गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ फिर पखाना गुजरते हुए पेन होता है, इवन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तंगी की वजह से चीर आ जाता है। और फिर ये होता है कि अगर पखाना गुजरता भी है तो वो सुद्दे बन के, गोलियां से पैलेट्स बन के निकलते हैं। तो उसके इलाज के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का जो पोर्शन है उसमें ये एक है कि हम ये डायलेटर यूज़ करते हैं। डायलेटर डिफरेंट साइज़ में आते हैं और इसको एक स्पेसिफिक तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। अगर तो आप स्टेनोसिस के लिए और ब्लीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इन एनल डायलेटर जो होते हैं इनको आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। तो कोल्ड जब ये ठंडे हो जाते हैं तो उस वक़्त यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप स्पैज़म के लिए यूज़ कर रहे हैं और स्टेनोसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर इनको सूदिंग सा इफ़ेक्ट देने के लिए फिर इसको आपको वार्म वाटर में रखना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट के लिए वार्म वाटर में आप इसको रखेंगे तो ये गर्म करके आप इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके रेक्टम की तरफ होती है। और इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोलियम जेली या फिर ये है कि आप लिग्नोकेन जेल होती है, इसको आप लगा कर आपने इसको यूज़ करना है। इस्तेमाल करते कैसे हैं कि 30 सेकंड्स तक आपने ये इसको यूज़ करना है, 30 सेकंड्स से फ्यू मिनट्स तक। और स्लोली आपने आहिस्ता से अंदर लेकर जाना है और आहिस्ता से ही इस डायलेटर को बाहर निकालना है। और 30 सेकंड से 1 to 2 मिनट्स तक फॉर अ फ्यू सेकंड्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जब आप टुवर्ड्स रेक्टम, आप पखाने के ऊपर वाले रास्ते की तरफ जब इसको डायरेक्शन करके आप करेंगे तो उस वक़्त आपने लंबा सा सांस जो है बाहर निकालना है। उससे ये वाला एरिया जो है ना रिलैक्स होने में मदद देता है। उस वक़्त आप पास करें। जब आप जेली या लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ईज़िली अंदर चला जाएगा। बिल्कुल अचानक सडनली आपने अंदर पुश नहीं करना, स्लोली आपने पुश करना है। और अगर इस तरह करते हैं तो फिर ये पेन नहीं होता। स्मॉलर साइज़ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर साइज़ के स्टार्ट करने से वो ईज़िली चला जाएगा। फिर उसके बाद आप बड़ा साइज़ आप ग्रेजुअली इसका इंक्रीज़ करते जाते हैं अनटिल यू अचीव योर पर्पज़ ऑफ पासिंग स्टूल, के वो ईज़िली पास होना शुरू हो जाता है। साइज़ भी ऐसे नहीं होता कि अचानक आपने एक छोटा साइज़ यूज़ किया तो उसके बाद फिर आप बड़ा साइज़ यूज़ कर देंगे। एवरी वीक इसका जो साइज़ है ना ग्रेजुअल आपने इंक्रीज़ करना है। पहले छोटा साइज़ जो आप यूज़ कर रहे थे, अगले हफ्ते आपने इसका दूसरा साइज़ इसका यूज़ करना है। यूज़ कितने अरसे तक करते हैं, इसका इफ़ेक्ट कब तक आता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। 1-2 महीना यूज़ करते हैं, 1 to 2 मंथ्स यूज़ करते हैं, फिर इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। दूसरा फिर ये होता है कि आपने इसको जब आपका पर्पज़ अचीव हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप सडनली इसको जो है ना वीन ऑफ कर देंगे। वीन ऑफ का भी एक तरीका है, अचानक इसको ख़त्म नहीं कर देना, क्योंकि अगर आपने अचानक इसका यूज़ बंद कर दिया तो फिर जो स्टेनोसिस जो रिलीफ मिला होता है वो स्टेनोसिस विल कम बैक, वो दोबारा जो है ना उसी तरह का जो है ना स्पैज़म सा और टाइट सा हो जाएगा। तो इसके लिए ये होता है कि 1 to 2 मंथ्स तक आपने इसको यूज़ करना है, उसका इफ़ेक्ट आएगा। फिर 2 to 3 मंथ्स तक फिर आपने इसको ग्रेजुअली फिर अब इसके साइज़, थोड़ा साइज़ अब आप यूज़ करते आएंगे। बड़े साइज़ से फिर आप ग्रेजुअली छोटा साइज़ इस तरह आप छोटे छोटे साइज़ की तरफ आते जाएंगे। अचानक इसको नहीं रोक देना। ये एनल डायलेटर का एक ख़ास तरीका है इस्तेमाल का। हमने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से एक बताएं कि ये किस तरह यूज़ करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या हैं, किस में ये इस्तेमाल होते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों के साथ ये शेयर करें। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।